स्वागत है। आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं स्पिरिट साइंस के एक दिलचस्प लेख पर। हाँ, स्पिरिट साइंस अक्सर विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम पर कुछ अलग हटकर विचार पेश करता है। बिल्कुल। और ये लेख जो है वो वास्तविकता की जो बुनियाद है उसे समझने की हमारी पुरानी कोशिश से जुड़ा है, खासकर प्रकाश की प्रकृति पर। हम हमेशा से ही सबसे छोटी चीज खोजते रहे हैं, अणु, परमाणु, फिर कण। हाँ, पर ये खोज हमें ले कहाँ जा रही है, यही सवाल है। और क्या विज्ञान का मकसद सिर्फ जानना ही है, या ये समझ मतलब कहीं ना कहीं नियंत्रण की हमारी इच्छा से भी जुड़ी हुई है? ये लेख इसी ओर इशारा करता है। शायद ज्ञान का स्तर इस बात से जुड़ा है कि हम वास्तविकता पर कितना नियंत्रण महसूस करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मॉडल भौतिकी में बहुत सफल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण या डार्क मैटर जैसी चीजों को पूरी तरह समझा नहीं पाता। सही कहा। शायद इसीलिए कुछ विचारक, जैसे इस लेख में, वास्तविकता पर बिल्कुल नए सिरे से सवाल उठा रहे हैं। तो आज हम पारंपरिक कण भौतिकी से थोड़ा हटकर सोचेंगे, प्रकाश को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। हाँ, ये विचार बहुत रोचक है कि शायद हम कोई बुनियादी चीज नजरअंदाज कर रहे हो। क्या हो अगर प्रकाश का अपना ही एक आकार हो, एक ज्यामिति? आइंस्टाइन भी तो यही मानते थे कि सच्चा विज्ञान सरल होना चाहिए। बिल्कुल, पर आजकल की कई थ्योरीज तो बहुत ही जटिल लगती हैं। तो चलिए इस लेख के नजरिए से इसे थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कण भौतिकी का जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो हमें बताता है कि फोटोन जैसे कणों का अपना कोई द्रव्यमान मतलब मास नहीं होता। हाँ। और माना ये जाता है कि हिग्स फील्ड जैसी कोई चीज उन्हें द्रव्यमान देती है। यही स्थापित समझ है ना? हाँ, यही स्टैंडर्ड मॉडल का आधार है, और ये मॉडल दशकों के प्रयोगों में खरा उतरा है, ये भी सच है। लेकिन ये लेख कुछ बुनियादी सवाल फिर से उठाता है, जैसे द्रव्यमान असल में है क्या? दिलचस्प बात है। और ये भी कि पदार्थ की भी कोई एक मतलब सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अच्छा, तो हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश में द्रव्यमान बिल्कुल नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जटिल गणित के चक्कर में प्रकाश के किसी सहज गुण या वो क्या कहते हैं संभावित आकार को अनदेखा कर दिया हो? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये लेख एक वैकल्पिक विचार सामने रखता है। क्या हो अगर प्रकाश का अपना एक मौलिक आकार हो? और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं वो असल में उस आकार में जो जानकारी है या ऊर्जा है उसके घनत्व से जुड़ा हो? कुछ वैसे जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा, जिसे हम द्रव्यमान रहित मानते हैं, वो पौधों को ठोस पदार्थ यानी चीनी बनाने में मदद करती है, और चीनी में तो द्रव्यमान होता है। सही। तो क्या ये एक इशारा है, एक अलग संभावना? ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और ये हमें लेख में बताई गई मौलिक ज्यामितीय आकृतियों की तरफ ले जाता है। गोला यानी स्फीयर, रेखा या किरण यानी लाइन रे, और बिंदु यानी पॉइंट। अच्छा। इसमें खास तौर पर माइकल एवंस की ट्रियॉन रे और वेसिका पिसीस का जिक्र है। वेसिका पाइसिस, वो जो दो गोलों के मिलने से बनता है बादाम जैसा आकार? हाँ, वही, जब दो बराबर गोले एक दूसरे को थोड़ा काटते हैं। इसे अक्सर सृजन और मिलन का प्रतीक माना जाता है। ये आकृतियां पवित्र ज्यामिति और फ्लावर ऑफ लाइफ पैटर्न से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें स्थिर नहीं माना गया है। मतलब ये गतिशील है, स्पंदित होती हैं। अच्छा। जैसे सांस ले रही हो। अच्छा। और इस नजरिए में तरंग और कण वाले गुण इनमें स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। ये क्वांटम फिजिक्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से काफी मिलता जुलता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा विचार है। क्या असली गॉड पार्टिकल कोई सबसे छोटा कण नहीं, बल्कि सबसे सरल मौलिक ज्यामिति है जिससे सब कुछ बनता है? क्या ब्रह्मांड की बुनियाद कण नहीं बल्कि शुद्ध ज्यामिति हो सकती है? एक ऐसा पैटर्न जिससे सब कुछ उभरता है। शायद वैसे ही जैसे हम प्रकृति में देखते हैं, बीजों में, अंडों में, पत्तियों में कुछ खास आकार बार बार नजर आते हैं। संभवतः ये ब्रह्मांड को सिर्फ बेतरतीब कणों का ढेर समझने के बजाय एक तरह की बुद्धिमान, खुद को बनाने वाली ज्यामितीय संरचना के रूप में देखने का नजरिया है। इस व्याख्या में गोला स्त्रैण, ग्रहण करने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। ट्रायन रे, जिसमें एक बिंदु से निकलती वक्र रेखाएं हैं, वो पुल्लिंग, प्रक्षेपण करने वाली ऊर्जा मानी जाती है। और वेसिका पिस्टिस,
वो इन दोनों के मिलन से, मतलब जटिलता के उभरने का एक तरह से द्वार है। ये सिर्फ भौतिकी का मॉडल नहीं बल्कि सृजन का ही एक पैटर्न सुझाता है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो लेख के अंत में भी गूंजता है। बताइए। क्या हो अगर इस मौलिक ज्यामिति को समझना सिर्फ भौतिकी के अनसुलझे सवालों की कुंजी न हो, बल्कि चेतना, आपसी जुड़ाव और जिसे हम सामूहिक निर्माण या को क्रिएशन कहते हैं उसकी भी कुंजी हो। जैसे वेजिका पिसेस दो क्षेत्रों के मिलने से बनता है। हाँ, शायद हमारे आपसी गहरे संबंध, हमारा संवाद, हमारी साझी समझ, क्या उनमें भी वास्तविकता को आकार देने और बदलने की शक्ति हो सकती है? सोचने वाली बात है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।